Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 2 page number 16 and the heading is on the bottom the food pipe और इसी फूड पाइप को हम ऑसोफेगस कहते हैं। Once you begin swallowing, एक बार जब आप खाना निकालना शुरू करते हैं the process becomes automatic, ये अपने आप प्रोसेस होने लगती है, फिर हम खाने को रोक नहीं सकते हैं, ये अपने आप हमारे पेट में चला जाता है। लुक एट फिगर 2.2, स्टार्टिंग में जो फिगर दिया गया है हम उसको ध्यान से देखें। द फूड इन द माउथ देन पासेज इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस, तब यह खाना हमारा सीधे निगलने के बाद में फूड पाइप से होता हुआ सीधे स्टमक में जाता है। तो मुंह से खाना हमारा कहाँ जाता है? ऑसोफेगस में। स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 17, द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, ये फूड पाइप हमारे गर्दन और सीने के हिस्से से जाती है। मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल मेकिंग द फूड टू मूव डाउन, इस तरह का मूवमेंट होता है फूड पाइप में, जिसकी एक स्पेशल तरह का मूवमेंट, इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ऑसोफेगस की वॉल में, जिसकी वजह से खाना नीचे अपने आप फिसलता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। एट टाइम्स वी ओमिट आउट द फूड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक, उस समय हम खाने को, जब हम निगल रहे होते हैं उस समय हम अपने खाने को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। डिस्कस योर पेरेंट्स एंड टीचर्स दैट व्हाट कैन बी रीज़न दैट फूड इज़ वोमिटेड आउट, क्या रीज़न हो सकता है कि फूड बाहर आता है। तो स्टूडेंट्स, अचानक से जब कभी रिपल्सन होता है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर हमें एसिडिटी बढ़ जाती है या और भी फूड पॉइजनिंग या दूसरे रीज़न होते हैं, तो उस केस में ये खाना हमारा उल्टा आता है, स्टमक से बाहर, स्टमक से ऑसोफेगस में और फिर ऑसोफेगस से मुंह के द्वारा वो खाना बाहर निकल जाता है। उस कंडीशन में होता है जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स स्टमक। द स्टमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ लोकेटेड इन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो हमारा जो स्टमक होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा, सबसे मोटा हिस्सा होता है, और यह हमारे पेट वाले हिस्से में बाईं तरफ स्थित होता है। इट इज़ ए थिक वॉल्ड बैग शेप्ड लाइक ए फ्लैटेंड जे, इसका आकार कैसा होता है आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जे के आकार का होता है। इसकी वॉल बहुत ही थिक, मोटी होती है और ये बैग जैसा होता है। इट रिसीव इनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में खाना कहाँ से आता है? मुंह से खाना हम जो निगलते हैं, स्वैलो करते हैं, मुंह से ऑसोफेगस में, फिर ऑसोफेगस से स्टमक में खाना आ जाता है, और स्टमक से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्टमक रिटेन्स द फूड फॉर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग इट विथ गैस्ट्रिक जूस टू मेक द फूड पार्टिकल स्मॉलर एंड सॉल्युबल। तो स्टमक में होता क्या है, यहाँ पर भोजन को ग्राइंड और मिक्स किया जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स भी होते हैं। तो भोजन को यहाँ पर, भोजन यहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे रुकता है, जैसा हमारा खाना है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो और देर के लिए रुकता है, कोई अगर जूस पी रहा है तो जूस थोड़े समय के लिए रुकता है। तो जैसा हमारा खाना होता है, फूड आइटम हमारा स्टमक में उतनी ही देर के लिए रुकता है। तो यहाँ पर फूड में अच्छी तरीके से उसकी ग्राइंडिंग की जाती है और उसमें एंजाइम्स को मिक्स किया जाता है, जिससे हमारा खाना और भी छोटा छोटा और सॉल्युबल हो जाए। द स्टमक लाइनिंग सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। स्टमक की दीवार से क्या क्या निकलते हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स निकलते हैं। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को नुकसान ना हो, इसलिए हमारे स्टमक की वॉल जो होती है वह म्यूकस से कवर्ड होती है, प्रोटेक्ट होती है। द एसिडिक मीडियम इज क्रिएटेड इन स्टमक बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ऐसा ना हो, अगर म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट ना करे, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक को प्रभावित कर सकता है। इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट एंड किल मेनी बैक्टीरिया। इसमें और क्या क्या होता है स्टमक में? और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से
डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या जर्म गया है तो उसको यह एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है दैट इंटर आवर बॉडी विद द फूड. द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ दीज डाइजेस्टिव जूसेस. और ये जो एंजाइम निकल रहा है हमारे स्टमक में, इसकी सहायता से जो प्रोटीन होती है वह थोड़ी सी और छोटी छोटी टूट जाती है, सिंपल हो जाती है. नाउ द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड इन वर्ड इंसिडेंट. ये जो स्टमक की वर्किंग है ये एक संयोग से, एक दुर्घटनावश इसकी खोज हुई थी. इन 1822 ए मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाई ए शॉटगन. तो 1822 में एक आदमी जिसका नाम सेंट मार्टिन था, अलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसे गोली लग गई दुर्भाग्यवश. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक. संजोग से एक छेद हो गया गोली से और वह स्टमक में गोली चली गई, तो एक तरह से छेद बन गया. ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट. तो विलियम ब्यूमॉन्ट के पास उन्हें लाया गया इलाज के लिए. द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. तो उन्होंने जो गोली लगी थी उसके इन्फेक्शन को, ठीक तो हो गया इन्फेक्शन, आराम हो गया उसको, लेकिन ये एक जो होल बन गया था इस होल को डॉक्टर बंद नहीं कर पाए और वहाँ पर उन्होंने एक पट्टी लगा दिया. तो हमेशा ही सेंट मार्टिन पट्टी लगाए रहते थे. ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ए ग्रेट चांस टू सी थ्रू द होल इनसाइड द स्टमक एंड मेड वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस. ब्यूमॉन्ट ने इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक मौके की तरह लिया और उन्होंने देखा कि तो हमारा सौभाग्य है और हम इससे ये जान सकते हैं कि हमारा खाना जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ होता क्या है. वो इसको ध्यान से देखने लगे. ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज मिक्सिंग फूड. ब्यूमॉन्ट ने देखा कि स्टमक में हमारा खाना अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है और ग्राइंड हो रहा है. टू डाइजेस्ट द फूड इट वॉल सेक्रेट फ्लूइड्स. खाने को पचाने के लिए स्टमक की वॉल्स जो होती हैं लिक्विड को, एंजाइम्स को सेक्रेट करती हैं. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड इनटू द इंटेस्टाइन. उन्होंने ये भी देखा कि जब स्टमक में खाना पच जाता है, जितना इससे पचना होता है प्रॉपरली, जब खाना पच जाता है स्टमक में, तब स्टमक से खाना आगे इंटेस्टाइन में जाता है. स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग कल समझेंगे, तब तक आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा. थैंक यू.